वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? उत्तर प्रदेश स्पेशल से ये अगला प्रश्न है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के गोंडा जिले में स्थित एक पक्षी अभ्यारण्य है। सेकंड है, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। थर्ड है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। कौन से इसमें से कथन सही दिए गए हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट राइट है। 127 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला विकल्प है, अगरिया जनजाति मुख्य रूप से भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में रहने वाला एक आदिवासी समुदाय है। सेकंड है, अगरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय लौह अयस्क को पिघलाना है। अगरिया स्वयं को लोहार भी कहते हैं। थर्ड है, अगरिया समुदाय के लोग अगरिया भाषा के साथ साथ हिंदी और बघेली भी बोलते हैं। इनमें से कौन से स्टेटमेंट राइट हैं? और आप चूज करेंगे ऑप्शन डी, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। जबकि अगरिया समुदाय के लोग अगरिया भाषा के साथ साथ हिंदी और छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, ना कि बघेली बोलते हैं। 128 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला विकल्प है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। सेकंड है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला इटावा है। थर्ड है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम शहरी साक्षरता दर वाला जिला रामपुर है। फोर्थ है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाला जिला औरैया है। इनमें से जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो आप चूज करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 3rd और 4th स्टेटमेंट करेक्ट है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला है श्रावस्ती। कितनी साक्षरता दर है? 46.1% की। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जो जिला है वो औरैया है, ना कि इटावा है। तो औरैया की साक्षरता दर है 77.5%। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम शहरी साक्षरता दर वाला जिला है रामपुर, 56% है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाला जिला औरैया है और इसकी जो साक्षरता दर है वो 85.7% है। 129 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो पहला है, उत्तर प्रदेश के रोजा में बिरला समूह द्वारा 600 मेगावाट का थर्मल पावर स्टेशन शुरू किया गया था। सेकेंड है, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थापित हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना बिजली घर है। थर्ड है, नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। फोर्थ है, देवगढ़ से 93 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माता टीला बांध। ये वर्ष 1958 में बेतवा नदी पर बनाया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 3rd और 4th करेक्ट है। सेकेंड इनकरेक्ट है क्योंकि हरदुआगंज थर्मल पावर प्लांट ये सबसे पुराना बिजली घर है जो कि अलीगढ़ जिले में है, ना कि बरेली में है। 130वां प्रश्न है, सारे स्टेटमेंट देख करके सही स्टेटमेंट बताने हैं। पहला, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले में स्थित है। सेकेंड है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से राज्य में प्रवेश करती है। थर्ड है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण उत्तर प्रदेश की यमुना नदी को जैविक आपदा घोषित किया गया है। फोर्थ है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी के संगम से बनी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 131 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। साइंस से रिलेटेड प्रश्न है। पहला, जैविक विकास परिकल्पना पर लैमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों के वंशानुक्रम का सिद्धांत फ्रांसीसी जीव विज्ञानी जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सेकेंड है, डायनासोर विशाल सरीसृप थे जो मेसोजोइक युग में रहते थे। थर्ड है, कुनैंस सिंकोना नामक आवृतबीजी अर्थात एंजियोस्पर्म प्लांट होता है, इसकी छाल से प्राप्त किया जाता है। फोर्थ है, पपीते का वानस्पतिक नेम है कैरिका पपीता। इसमें जो पेपेन होता है ये एंजाइम वसा के पाचन में मदद करता है। ऊपर जो कथन दिए गए इनमें से कौन से कथन सही हैं बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, फोर्थ इनकरेक्ट है क्योंकि जो पपीते में पपेन होता है ये एंजाइम प्रोटीन के पाचन की मदद करता है, प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है, ना कि फैट के, और इसका साइंटिफिक नेम है कैरिका पपीता। ठीक है, कैरिका पपाया इसका साइंटिफिक नेम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 132 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, लहसुन और प्याज की विशिष्ट गंध उनमें मौजूद सल्फर यौगिकों के कारण होती है। सेकेंड है, प्याज छीलते समय आंसू आने का कारण प्याज से निकलने वाला
सल्फेनिक एसिड होता है। थर्ड है मिर्च का तीखा या तीखा स्वाद इसमें मौजूद कैप्साइसिन नामक पदार्थ के कारण होता है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। 133 क्वेश्चन है, इनमें से भी सही उत्तर का चयन करना है जो भी कथन सही दिए गए हैं। पहला है मकड़ी वर्ग एरेक्निडा का एक जंतु है जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाला बनाती है। सेकेंड है पत्ते के तने के भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है और हल्दी के पौधे का खाने का लायक जो हिस्सा है वो प्रकंद है। ठीक है, तो एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए, कभी कभी हिंदी में नहीं समझ आता। तो स्पाइडर इज एन एनिमल ऑफ क्लास एरेक्निडा विच मेक्स वेब फ्रॉम द सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स located in the posterior part of the abdomen. Second statement है turmeric is obtained from the stem part of the plant. The edible part of the turmeric plant is the rhizome. Third है घटपर्णी or nepenthes plant grows in a place where there is a deficiency of nitrogen in the soil which it compensates by digesting insects. अर्थात जो नेपेंथीज पौधा होता है ये उस जगह पर उगता है जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है और इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को पचाता है, कीटों को खाता है। सेकेंड है फोर्थ है सैफरन इज अ स्पाइस विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टाइल एंड स्टिग्मा ऑफ द सैफरन क्रोकस फ्लावर। तो केसर एक मसाला होता है जिसे सैफरन क्रोकस के पुष्प की जो वर्तिका होती है और वर्तिकाग्र इनसे प्राप्त किया जाता है। तो वर्तिका को बोलते हैं स्टाइल और वर्तिकाग्र को बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, अब इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट राइट हैं। 134 क्वेश्चन है, सारे स्टेटमेंट देखिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ज़्यादातर आप देखेंगे साइंस के या बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंग्लिश में भी देखने पड़ते हैं क्योंकि हिंदी में डिजीजेज या और चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो आप दोनों लैंग्वेज देखिएगा। पहला रानीखेत रोग मुर्गियों और कई जंगली पक्षी प्रजातियों का एक संक्रामक विषाणुजन्य रोग है। सेकेंड है खुरपका मुंहपका रोग काउपॉक्स मवेशियों में होने वाले विषाणुजन्य संक्रमणीय रोग हैं। थर्ड है एंथ्रेक्स और संक्रामक रोग है जो मवेशियों में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणुओं से होता है। फोर्थ है मैड काउ, ये रोग मवेशियों के मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली बीमारी है। इंग्लिश में देख लीजिए, ये जो रानीखेत डिजीज है इन्फेक्शियस वायरल डिजीज होती है जो चिकन्स और वाइल्ड बर्ड स्पीसीज में होती है। सेकेंड है फूथ एंड माउथ डिजीज जो काउपॉक्स में होती है, वायरल कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो कैटल्स में होती है। ठीक है, थर्ड है एंथ्रेक्स, एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि कैटल्स में होती है। ठीक है, और ये किस कॉजिंग एजेंट की वजह से होती है, तो एक बैक्टीरिया है, इसको बोलते हैं बैसिलस एंथ्रेसिस। मैड काउ डिजीज इज अ डिजीज अफेक्टिंग द ब्रेन ऑफ कैटल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट राइट हैं। 135 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला है द्वितीयक सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सेकेंड है अत्यधिक उच्च गलनांक लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड के कारण इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन धातु के तंतु का प्रयोग किया जाता है। थर्ड है हैलोजन लैंप का तंतु टंगस्टन और सोडियम के मिश्र धातु से बना होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 136 क्वेश्चन की ओर हम लोग अब बढ़ चुके हैं। अब कुछ ही प्रश्न बचे हैं, लगभग 15 प्रश्नों के बाद आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, पहला स्टेटमेंट है लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है और बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अर्थात जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है। सेकेंड है अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरों द्वारा कान नाक और गले की जांच, शेविंग, सर्चलाइट और कार हेडलाइट में किया जाता है। थर्ड है उत्तल दर्पण का उपयोग ट्रकों या मोटर कारों में ड्राइवर के बगल में और सड़क पर लगे परावर्तक लैंप में किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए जो रेड लाइट होती है इसकी जो वेवलेंथ है सबसे ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम होगी। जो पर्पल लाइट है, ठीक है, वायलेट लाइट जिसे बोलते हैं, इसमें सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। सेकेंड है जो कॉन्केव मिरर होते हैं, ये कान आँख नाक गले की जो बीमारी होती है इनको ट्रीट करने के लिए इनके लिए यूज़ करते हैं, अवतल दर्पण जिसे बोलते हैं। और जो उत्तल दर्पण होते हैं ये मोटर ट्रक कार ड्राइवर यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें दूर की चीज़ें क्लियर दिख सकें। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 137 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है निर्वात में प्रकाश की गति होती 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड है पानी में प्रकाश की गति होती 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थर्ड है कांच में जो प्रकाश की गति है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और ऑप्शन 4 है निर्वात में ध्वनि की गति 0 होती है। इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्ड और फोर्थ इसमें से जो है वो सही दिया गया है। कांच में जो प्रकाश की गति है वो 2 × 10⁸ होती है और निर्वात में ध्वनि की गति 0 होती है, 0 होती है। लेकिन जो निर्वात में प्रकाश की गति है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है
और जो पानी में प्रकाश की गति है वो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 138 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है दीर्घ रेडियो तरंगों के संचरण के लिए उपयोग की जाने वाली वायुमंडल की परत समताप मंडल है। सेकंड है माध्यम में किसी कण के एक पूर्ण कंपन के बाद तरंग द्वारा तय की गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। थर्ड है एक्सरे के विवर्तन द्वारा क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन किया जाता है। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कथन सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि दीर्घ रेडियो तरंगों के संचरण के लिए उपयोग की जाने वाली वायुमंडल की परत होती है आयन मंडल, ना कि समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल रिलेटेड है ओजोन लेयर से, यहाँ पर ओजोन लेयर सिचुएटेड है। 139 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। सेकंड है अपश्रव्य ध्वनि तरंगे, अर्थात जो इंफ्रारेड साउंड वेव्स हैं उनकी बात हो रही है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। थर्ड है पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ऊपर दिए गए कथन में से कौन से कथन सही हैं? राइट होगा सी, तीनों के तीनों करेक्ट है। 140वां प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए, एक कथन है दूसरा कारण है, इनको देखते हुए बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है लोहे का गोला पारे पर तैरता है लेकिन पानी में डूब जाता है। इसका कारण है क्योंकि पानी का जो सापेक्ष घनत्व है वो लोहे से अधिक है, जबकि पारे का सापेक्ष घनत्व लोहे से कम है। ऑप्शंस देख करके सही उत्तर बताएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए तो सही है, कथन सही है, लेकिन इसका कारण गलत है। क्योंकि देखिए लोहे का गोला जो होता है वो पारे पर तो तैरता है लेकिन पानी में डूब जाता है। इसका कारण क्या है? या कि पारे का जो सापेक्ष घनत्व है वो लोहे से अधिक होगा, ठीक है, जबकि पानी का सापेक्ष घनत्व लोहे से कम होता है। ऑप्शन सी राइट है। 141 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन की कमी से उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं इनसे संबंधित सही विकल्प चयन करना है। पहला विकल्प है विटामिन ए, जो कि रेटिनॉल बोलते हैं, इससे रतौंधी या जीरोप्थैल्मिया होता है। सेकेंड है विटामिन B1, जिसे थायमिन बोलते हैं, इससे बेरी बेरी भी होता है और ग्रोथ रुक जाती है। थर्ड है विटामिन B2, जिसे राइबोफ्लेविन बोलते हैं, इससे केलोसिस होता है। फोर्थ है विटामिन B5, जिसे पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, इससे एनीमिया और कुंठित वृद्धि होती है। बताना है कौन से करेक्टली मैच्ड पेयर्स दिए गए हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फोर्थ इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि विटामिन B5 को पैंटोथेनिक एसिड तो बोलते हैं, लेकिन इसकी कमी से स्किन रिलेटेड डिजीज है, ग्रोथ रुकेगी और बाल सफेद होने लगते हैं। इसके बाद आता है विटामिन B7, जिसे विटामिन H या बायोटिन के नाम से भी जानते हैं, इससे चर्म रोग और बालों का झड़ना होता है। विटामिन B9 होता है फॉलिक एसिड, जो कि रक्त क्षीणता और कुंठित वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विटामिन B9 फॉलिक एसिड। 142 क्वेश्चन है, इसमें से स्टेटमेंट देख करके बताने हैं कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। जैसे कि पहला, हृदय में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विद्युत तरंगे उत्पन्न करती हैं और इन्हें पेसमेकर सेल्स या पेसमेकर कोशिकाएं कहते हैं। सेकंड है हीमोग्लोबिन का जो पीएच मान है वो 7.1 से 7.4 के बीच होता है। हीमोग्लोबिन कुछ हद तक क्षारीय होता है। थर्ड है वृक्क की पेल्विस में कैल्शियम कार्बोनेट में क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण वृक्क में पथरी या अश्मरी बनती है। इनमें से जो कथन दिए गए हैं कौन से सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्सलेट होता है जो क्रिस्टल गुर्दे की श्रोणि में एक द्रव्यमान के रूप में एकत्रित होता है, जिससे मूत्र पथ में रुकावट पैदा होती है और कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण ही किडनी में पथरी बनती है, ठीक है, ना कि ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। 143 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है केवलर और लेक्सॉन पॉलीमर का उपयोग बुलेट प्रूफ ग्लास, डीवीडी, रसोई के बर्तन आदि बनाने में करते हैं। सेकंड है प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का एक बहुलक है जो रबर के पेड़ से लेटेक्स के रूप में प्राप्त होता है। थर्ड है बुलेट प्रूफ खिड़कियों के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट नामक पॉलीमर का उपयोग किया जाता है। फोर्थ है नियोप्रीन क्लोरोप्रीन का एक उच्च बहुलक है, पाइप बेल्ट आदि बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। तो नीचे दिए गए कूट के अनुसार बताना है उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 144 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला, सफेद ठोस पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। सेकेंड है पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है।
थर्ड है पोटेशियम सल्फेट का उपयोग बारूद के रूप में किया जाता है। और फोर्थ है मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट का उपयोग बेकरी में किया जाता है। इनमें से कौन से स्टेटमेंट राइट हैं? ऑप्शन बी करेक्ट, फर्स्ट और फोर्थ। सेकेंड और थर्ड इनकरेक्ट हैं, क्योंकि पोटेशियम नाइट्रेट का जो उपयोग है वो बारूद के रूप में करते हैं और पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं उर्वरक के रूप में। बाकी सही है, सल्फेट ठोस पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं और मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट का उपयोग बेकरी में करते हैं। 145वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, फ्लिंट कांच सिलिका और सीरियम ऑक्साइड को मिलाकर बनाया जाता है। फ्लिंट कांच में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। सेकेंड है, फोटो सेल का उपयोग फायर अलार्म में किया जाता है, इसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल या फोटोवोल्टेइक सेल भी कहते हैं। थर्ड है, पाइरीथ्रेम एक प्राकृतिक कीटनाशक है जो मच्छरों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करके उन्हें दूर भगाता है। फोर्थ है, औद्योगिक प्रयोजनों के लिए अमोनिया का उत्पादन हेवर प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, उनको बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। पहला गलत है, क्योंकि फ्लिंट कांच नहीं यूज होता, क्रुक्स कांच का यूज करते हैं। सिलिका और सीरियम ऑक्साइड को मिला करके इनको बनाया जाता है क्रुक्स कांच को, और क्रुक्स कांच में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। 146 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए में से कौन से कथन सही हैं। पहला है, गीगर काउंटर एक कण संसूचक है जिसे गीगर मुलर काउंटर के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग आयनित विकिरण को मापने में किया जाता है। सेकेंड है, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या परमाणु भार उसके नाभिक में मौजूद जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। थर्ड है, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, समभारिक अर्थात इन्हें आइसोबार्स कहते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा सही है। थर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि एक ही तत्व के वो परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान है, अर्थात जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन द्रव्यमान अर्थात उनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट है, तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? समस्थानिक। यहाँ पर संभारिक दिया गया था, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। समस्थानिक को बोलते हैं, याद कर लीजिए, इन्हें बोलते हैं आइसोटोप्स, ना कि आइसोबार्स। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। 147 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है? पहला है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, सेकेंड है लोहे में जंग लगना, थर्ड है दूध से दही बनना, फोर्थ है कागज का जलना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये भौतिक परिवर्तनों के उदाहरण नहीं है। तो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण क्या क्या होंगे? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण तथा बर्फ का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूध का जमना, दही से, जैसे दूध से दही जमता है, लोहे में जंग लगती है, कागज का जलना, ये सब केमिकल चेंज हैं। कौन से हैं? रासायनिक चेंज हैं। फिजिकल चेंज में क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सारे एग्जाम्पल आते हैं। 148 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, इसलिए पानी का क्वथनांक कम हो जाता है और पानी कम तापमान पर उबलने लगता है। सेकंड है, नेप्थलीन ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जा सकता है। थर्ड है, आसवन की प्रक्रिया का उपयोग अक्सर तरल अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। फोर्थ है, क्रोमैटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को अलग करने की एक रासायनिक तकनीक है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 149 क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नागालैंड के कोहिमा में राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया और इसका नाम रखा है नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च। सेकेंड है, हाल ही में नागालैंड के मोकोकचुंग जिले में बहने वाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मिलक में बैडिस लिमाकुमी नामक मछली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। थर्ड है, हाल ही में भूटान अपने सभी आवारा कुत्तों की आबादी को पूरी तरह से स्टेरलाइज और टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। फोर्थ है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में समो शहीदी स्मारक एवं पुस्तकालय लोकार्पण किया है। इनमें से कौन से उत्तर सही दिए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो आज के मॉक टेस्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कौन कौन से कथन सही हैं? पहला इसका कथन है, अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन ने
हाल ही में चिकनगुनिया बीमारी के पहले टीके स्पुतनिक को मंजूरी दे दी है। और कथन दूसरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में साइलेंट कंजर्वेशन फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर नामक एक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। कौन से कथन इनमें से सही दिए गए हैं? इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन सी, जो कि पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत दिया गया है। क्यों? क्योंकि भारत की राष्ट्रपति श्रीमती जो द्रौपदी मुर्मू हैं, इन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में साइलेंट कंजर्वेशन फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर नामक एक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, ना कि प्रधानमंत्री ने किया है। ऑप्शन जो कथन पहला है वो सही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये हो गए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस सेट के थे, जो कि आपके लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसा एग्जाम में आपके प्रश्न बन सकता है, ठीक उसी प्रकार के प्रश्न हैं। और आर री एग्जाम का पैटर्न देखेंगे या पिछले यूपी पीसीएस के जो भी पेपर हुए हैं उनको देखेंगे, तो यूपी पीएससी आयोग के द्वारा ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। जो भी आपका सुझाव है, आपको एग्जाम कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका क्या स्कोर रहा वो भी ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। ऐसे ही और मॉक टेस्ट के साथ मैं मिलती रहूंगी अगली क्लासेस में। ये आपके लिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ऐसे मॉक टेस्ट आपके लिए सॉल्व कराए जा रहे हैं जो बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे आपके एग्जाम के लिए। अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, आप इनकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। नहीं तो गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करेंगे और जो भी कोर्स परचेज करना चाहेंगे वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप जो भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं वो परचेज कर सकते हैं। ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करेंगे, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ऐसे ही दूसरे मॉक टेस्ट के साथ मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आपको इस मॉक टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करना है। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।